जीवन चक्र को, ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, इसको तोड़ना पड़ेगा। बहुत से लोगों को खैर बुरा लगता है इसमें, इसी में आनंद है। लेकिन जैसे जैसे आप योग मार्ग की गहराई में जाओगे ना, योग का तात्पर्य ये नहीं है कि आप सीधे सीधे समाधि में चले जाते हैं। ये यही योग नहीं है, या गेरुआ वस्त्र पहन लिए, यही योग नहीं है। योग है कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से अपने परिवार में सामंजस्य ला रहे हैं, और उसमें रहते हुए कैसे आप अपनी उन्नति कर रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति तो सभी कर रहे हैं। जो भी आपके परिवार में आए हुए हैं, वो अनंत जन्म के जो कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार में आपको परिवार मिला हुआ है। पति पत्नी के रूप में, या पिता बेटे के रूप में, भाई बहनों के रूप में। और उन्होंने कुछ अपना जो है, कुछ अपना उसमें सुधार करना है। सुधार करने के लिए परिवार दिया गया है। तो इसके लिए आपको मुख्य रूप से कर्म सिद्धांत को जानना आवश्यक है। कर्म सिद्धांत का तात्पर्य है कि जो कर्म है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उन प्रारब्ध कर्म के अनुसार में मुझे ये शरीर मिला हुआ है, और ये परिवार मिला हुआ है, और इनके माध्यम से जो अनेक प्रकार के जो सुख दुख की स्थितियां हैं, वो मुझे प्राप्त हो रही हैं। जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही आपको जन्म मिलेगा, और मृत्यु भी प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही होगी। और उसके बीच में जो आपके जीवन में जो विभिन्न प्रकार की ट्रेजेडी, कॉमेडी आती है, वो भी आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार भी है। किंतु आप ये नहीं कह सकते हो कि अब अगर प्रारब्ध कर्म, उससे भागी भी कहते हैं कुछ लोग, जब उसमें लिखाई ऐसी है, जब प्रारब्ध कर्म ही है हमारे पिछले कर्मों का हमको भोगी भोगना है, तो हम क्यों अपने परिश्रम करें। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रारब्ध कर्म तो जो आपने कर लिए, मतलब जो आपके अचेतन में जो संस्कार आ गए हैं, जो अशुभ संस्कार आ गए हैं, अब उनमें और तो नहीं आने दो। इसके लिए जो आप जब कर्म करते हैं, जो क्रियमाण कर्म होते हैं, उन क्रियमाण कर्मों के माध्यम से फिर बनते हैं आगामी कर्म। आगामी कर्म का तात्पर्य है कि वो कुछ कर्म तो आपको तुरंत फल दे देंगे, और कुछ कर्म आपको कुछ समय बाद में, कुछ वर्ष के बाद में, और कुछ कर्म आपके अचेतन मन में फिर जमा होकर करके आगे के जन्म के लिए तैयारी हो जाती है। लेकिन ये जो आगामी कर्म है, इसमें आपको यहां पर ध्यान रखना है। इन आगामी कर्मों में आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्हें किस आधार पर कर रहे हैं, कि मानसिकता क्या है। दैवी गुण की मानसिकता है, यानी कि तपस्या वाली मानसिकता है, या फिर एक दैनिक जीवन वाली मानसिकता है कि मेरा जीवन तो इसी तरह से दुखी है, या मेरा जीवन महान सुखी है, तो मैं क्यों इसको जानने का प्रयत्न करूं। इसके माध्यम से, आगामी कर्मों के माध्यम से आपको एक स्वतंत्र संकल्प शक्ति प्राप्त है। और जो कुछ है उसमें तो केवल एक दैवी योजना में या भगवान के हाथ में सब कुछ है। वही आपके विभिन्न कर्मों का संचालन करता है। किंतु जो आगामी कर्म है, आगामी कर्म को किस मानसिकता से करना है, वो आपके लिए आपकी स्वतंत्र शक्ति आपके पास में विद्यमान है। नंबर एक तो ये हो गया। इसलिए आपको कर्म सिद्धांत को थोड़ा सा और गहराई से जानने की आवश्यकता है। दूसरा, जो आपके परिवार में जब संतान आती है, तो आपका लक्ष्य यही रहता है, क्योंकि आप अपने आप को स्वयं एक शरीर मान बैठते हो और समझते हो कि ये हम उनके माँ बाप हैं। ठीक है, वो बहुत सीमा तक बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आपको दिया गया है कि उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन वो जो बालक आया हुआ है, वो कोई एक्सीडेंटली नहीं आया हुआ है। वो भी अपने कर्मों के अनुसार में, कि किस परिवार में मेरी उन्नति हो सकती है, अपने अपने कर्मों के अनुसार में वो आपके परिवार में आता है। और जो आपस में कुछ जो लेन देन इत्यादि है, वो भी वहां पर होता है। इसलिए वो, और वो अनंत जन्म से अनंत जन्म उसने भी ले लिए हैं, और अनंत जन्म आपने भी ले लिए हैं। अनंत जन्म में वो अलग प्रकार के रिश्तों में आ चुका है। जो बेटा है वो कभी
पिता हो सकता है, दादा हो सकता है, पत्नी हो सकती है, जो भी मतलब अनेक प्रकार के रिश्तों में वो आया हुआ है। अब समस्या यहाँ खड़ी होती है कि प्रत्येक माँ बाप ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को आधुनिक सुख सुविधाओं और भौतिकता से संपन्न करा दें बस। अगर वो फॉरेन सेटल हो गया या बहुत अच्छे पोस्ट में चले गया, अच्छी बात है, उसको उसको ये नहीं कहने कि आप नहीं कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए। अगर आप केवल यही प्रयत्न कर रहे हैं तो आप एक योग्य माता पिता का कर्तव्य कर्म नहीं निभा रहे हैं। वो केवल आपका बेटा नहीं है, आपकी संतान नहीं है, वो भी, उसमें भी वो डिविनिटी है, उसमें भी वही दैवत्व है और आपके भीतर भी वही दैवत्व है, और सबने उस दैवत्व को उजागर करना है, उसको जानना है। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि यही आपका शरीर नहीं है, बल्कि 3 शरीरों से निर्मित है। स्थूल शरीर है या भौतिक शरीर है, दूसरा कारण शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। इनके साथ साथ में जीवात्मा विद्यमान है। स्थूल शरीर तो ठीक है, निरंतर बदलते रहता है, लेकिन एक शरीर के छूटने के बाद में फिर उस समय में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण और जीवात्मा, उसे जीवात्मा कहेंगे हम। आत्मा जब इनसे संलग्न हो जाता है तो जीवात्मा इस भौतिक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चले जाता है। और यहाँ पर जो उसका ईगो है, जो आइडेंटिटी उसकी अपनी है, जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में उसका ईगो एक विशेष प्रकार का बना होता है, एक विशेष प्रकार की उसकी आइडेंटिटी होती है कि मैं इस परिवार का हूँ, इस जाति का हूँ, इस कुल का हूँ, या ये अनेक प्रकार का है। किंतु जैसे ही वो स्थूल शरीर छूट जाता है और यात्रा आगे जाती है तो सूक्ष्म शरीर में रहने के बाद में जब वो पुनः जब जन्म लेता है, उस समय में उसकी पूरी आइडेंटिटी पूरी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसको जो कर्मों का जो एक संरचना है पूरी तरह से बदल जाती है। इसे कहते हैं कि अपने वो पूर्व जन्म को भूल चुका है। इसके आधार पर कि मैं केवल एक भौतिक शरीर नहीं हूं, इसके आधार पर अपने बालकों को आपने क्या करना है, आपको 3 प्रकार से अपने उनको उदाहरण से उनको शिक्षा देनी है। जो बाहरी शिक्षा उसे आप दे रहे हैं, पहला हो गया आपके जो क्रियाकलाप है, दूसरा है आपकी वाणी, और तीसरा है आपकी मानसिकता। जो क्रियाकलाप आपके हैं, यदि आप अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, जप करते हैं, लोगों से शुद्ध व्यवहार रखते हैं, अनुचित व्यवहार नहीं करते हैं, एक सामान्य जीवन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार अपनाते हैं, तो इसका प्रभाव आपके बालकों में स्वयं अवश्य में पड़ेगा, स्वतः पड़ेगा। क्योंकि बालक का जो मन है बड़ा सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। साथ में आपको उसकी शिक्षा में आपको सहायता करनी है, उसको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न भी करना है, कुछ कार्यों को उसको करने के लिए आपको प्रेरित करना है, और उसे अपने आप को स्वयं कुसंग से बचाते हुए वो स्वयं भी अपने आप को कुसंग से बचाने लगेगा। दूसरा, वाणी के स्तर पर, वाणी के स्तर पर आप जैसे आप घर में भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने जो मित्र हैं उनसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, और मुख से आप अपशब्द नहीं बोलते हैं, दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, अपमान भी अगर किसी ने कर दिया तो उसमें ज़्यादा आप रिएक्शन नहीं करते हैं, इसका प्रभाव भी आपके बच्चे में पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे जो महान प्रभाव है, वो प्रभाव है मानसिक प्रभाव। यदि आप अपने घर में रह करके, गृहस्थ जीवन में रह करके बार बार आप अपनी मानसिकता के अनुसार में आप निरंतर घृणा को पाले हुए हैं, लोगों के साथ में ईर्ष्या को पाले हुए हैं, द्वेष को पाले हुए हैं, या जो आपसी संबंध है घर के अगर कुछ अनबन हो जाती है उसमें एक घृणा भाव आ जाता है, तो उसका जो आप अपने अचेतन में तो उसके तो अशुभ संस्कार एकत्र कर ही रहे हैं। उसका फल तो आपको, जो फल भोगने के लिए आपको जन्म लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन इसका जो एक प्रकार से कि एक आपका कोई जो वातावरण है वो अशुद्ध बन जाता है,
अशुद्ध बनने के साथ साथ में आपका इसका प्रभाव आपके प्राणों पर भी पड़ जाता है। आपके प्राणों में जो सुख है वो ठीक से प्रवाह नहीं होता है, सुख प्रभावित नहीं होता है, तो आपका जो मुख है या शरीर के अंग हैं शिथिल पड़ जाते हैं। शिथिल पड़ जाते हैं तो इसका प्रभाव अपने बच्चों पर पड़ता है। साथ में इसके आदेश नहीं देकर के अगर आप नहीं करते हैं, अगर माना कोई घर में अगर कोई पीता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, माना अपने बच्चों को कह रहा है कि तुमको ये आदतें नहीं पालनी चाहिए, और स्वाभाविक है कि जब वो देखता है, उसकी आंखें जब देखती हैं, आंखें जब उसको ग्रहण करती हैं, तो वो आपके उसके भी अचेतन मन में पहुंच जाता है, और स्वाभाविक है कि वो जब बड़ा होगा तो ऑलमोस्ट अधिकांश जो है उसी बुरी लत में पड़ जाएंगे। यानी कि आप अपना तो बिगाड़ रहे हैं, और जो आपके साथ में जो जो परिजन आए हुए हैं दैवी योजना के माध्यम से, जो आपको परिवार में दिए गए हैं, उनको भी बिगाड़ रहे हैं। साथ में बच्चों को ये नहीं सोचना है, या बड़े जो भी हैं उनको ये नहीं सोचना है कि मैं इस परिवार में क्यों आया, मुझे किसी बड़े धनी परिवार में होना चाहिए था, या मेरा घर इतना छोटा नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत बड़ी संपत्ति होनी चाहिए मेरे पास में, या मेरा शरीर ऐसा नहीं होना चाहिए। अनेक प्रकार की जो मतलब कुटिल चाल कभी कभी चली जाती है, उस बोलेगा नहीं लेकिन चल मन में आती है। लेकिन ये आपको जानना आवश्यक है, चाहे आपके बच्चे हों या आप हों, आपको जानना ये आवश्यक है कि अपने जीवात्मा अपने ही प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में उस शरीर को, उस देश को, उस जाति को, उस कुल को, उस परिस्थिति को, और वो सुख दुख जो जीवन में है उनके लिए वो स्वयं उसके कर्म ही उत्तरदायी हैं। अब यहां पर उसको दीन भावना नहीं रखनी है, उससे ये आवश्यक जानना है कि मुझे दैवी योजना में जो मुझे दिया गया है, मुझे इसका सदुपयोग करना चाहिए, मुझे इसको ऋणात्मक रूप से नहीं लेकर के धनात्मक रूप में मुझे प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि मैं अपने शुभ कर्मों को आगे को बढ़ा सकूं। यानी कि अचेतन मन में जो पिछले जन्मों के कर्म हो गए हैं, उसमें तो कुछ आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अभी बदलाव कर सकते हैं। जो समझदार है वो बदलाव कहां पर कर सकते हैं, क्योंकि अचेतन मन के जो संस्कार है वासनाएं बनती हैं, वासनाएं बनती फिर वो वृत्ति बनती है, वृत्ति बनती है तो फिर उसमें अब चेष्टा बनती है, मतलब उसमें अहंकार शामिल होता है, कल्पना, कामनाएं, वो जब उसमें शामिल होती है तो फिर वो कर्म बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो वृत्ति का स्तर है, इधर पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप सच्चे योगी कहलाते हैं, एक सच्चे गृहस्थ जीवन में रह करके एक महान योगी कहलाते हैं, तो आपको और जगह नहीं बल्कि आपको वृत्ति के स्तर पर अगर उनको आपने पहचानने में आ गया तो क्या करेंगे आप, जो अशुभ वृत्तियां आ रही हैं पंचक्लेश के अनुसार में, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष के अनुसार में वो आ रही, तो उनको आप नहीं आने दें, मतलब उसको बढ़ने नहीं दें आगे को। शुभ वृत्तियां आ रही हैं उनको करने दें आप। अगर ये कर रहे हैं तो आप एक महान योगी बनने जा रहे हैं, और वो पूरी शिक्षा आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। ये याद रखना है, आप बच्चा स्वयं ही अपने माँ बाप को छांटता है अपने कर्मों के अनुसार में। दैवी योजना में उसे कहाँ उन्नति होनी है, कैसे उन्नति होनी है आध्यात्मिक रूप से, उसके लिए वो एक विशेष परिवार में उसको सौंप दिया जाता है। माँ बाप का कर्तव्य कर्म है कि उसको भौतिक रूप से उसका पालन पोषण करते हुए उसका जो है ना, उसका एक आध्यात्मिक पालन पोषण भी किया जाए। जब बड़ा हो जाएगा, आपके घर नजर से दूर हो जाएगा, उस समय में आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतया जो केवल अपने बच्चों के लिए केवल भौतिकता के तक ही सीमित रहते हैं, अनेक बार आपने सुना होगा कि फॉरेन सेटल हो गए हैं, यहाँ माँ बाप अलग हैं या कहीं और जगह पड़े हुए हैं, वो वहाँ पर वृद्धाश्रम में हैं। गलती दोनों की है, माँ बाप की भी है उनकी भी है, क्योंकि माँ बाप में वो संस्कृति नहीं थी, माँ बाप ने अपने स्वरूप को नहीं समझा,
कि मेरा स्वरूप क्या है। वो केवल अपने आप को एक भौतिक शरीर मान बैठे थे और बाद में वो दोनों फिर वो टेंशन में रहते हैं। बच्चे टेंशन में वो भी रहेंगे बाद में, लेकिन माँ बाप ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि मेरा बेटा था। अनेक जन्मों में वो आपका कभी बेटा था, कभी पिता था, कभी माँ थी, कभी कुछ था, अनेक संबंधों में वो आ चुका है। तो ये जो आसक्ति है, इसको हटाने के लिए आपको अपने योग मार्ग का पालन करते हैं तो दोनों तरफ से आपका जो उन्नति होती है। और सुख दुख तो जीवन में लगे हैं, कर्मों के अनुसार में सुख दुख तो लगे हैं, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए उस दुख को पूरी तरह से मिटाने का प्रयत्न करते हुए, चाहे वो प्रयत्न किसी भी प्रकार का हो, दुख को नहीं लाने का प्रयत्न करते हुए, अगर दुख सतह अगर नहीं छोड़ रहा है, उसको तपस्या भाव में लिया जाए। नहीं तो व्यक्ति सुख में उछल जाता है, दुख में डूब जाता है, तो वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे पूरा नहीं कर पाता।